सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती। पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आज सूबे की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया और 6 महीने के अंदर री एग्जाम की बात भी कही। लेकिन इस फैसले से एक तरफ जहां अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है, तो वहीं मामले पर फिर से राजनीति तेज होती नजर आ रही है। अब इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए सरकार को आरओ और एआरओ के मुद्दे पर भी घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव आज बहराइच पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती मामले पर बयान देते हुए सरकार को घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने आरओ एआरओ के मुद्दे को लेकर भी क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार के बड़े कदम के बावजूद भी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।